हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे बेटा। आज चलिए पढ़ते हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स का। हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रल, और उसकी हम लोग 7.1 एक्सरसाइज बेटा सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। 7.1 एक्सरसाइज को विद एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल भी हमें समझना है और ये सब समझना है, एक्सरसाइज NCERT की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 7.1 एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 है बेटा, और NCERT का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, NCERT बुक का सभी के पास बुक होगी, बुक में आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से बेटा अच्छे शुरुआत करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको बता रखा है कि एंटी डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, दैट मीन्स क्या निकालना है हम लोगों को? हमें निकालना है इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव होता है। तो पहला एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1 का पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? इंटीग्रेशन cos 2x, इंटीग्रेशन cos 2x, ये पहला है। ठीक है, इसको समझिए करने का तरीका क्या है। ठीक है, फॉर्मूले से बताऊंगा, वैसे बता सकते हैं। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos ax dx का इंटीग्रेशन आप निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस का साइन ax डिवाइड बाई a और इंटीग्रेशन का सिंबल c। ये इसका फॉर्मूला है। क्या इसकी इमेज से मैच कर रही है? बिल्कुल मैच कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? देयरफॉर cos 2x का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 2x होता है, और डिवाइड बाई 2 प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये आपका हुआ। ठीक है, फॉर्मूला आपको मेंशन है, फॉर्मूला याद रखना है और मैच कर दिया बेटा। cos ax, ये ax है, यदि ax का जो a है डिवाइड में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो हमने सेम रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 3x² और प्लस का 4x³ और ये हो गया आपके पास dx। ठीक बात है यहाँ तक। अब इसको समझिए किस तरह से। पीछे वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें हमने आपको फॉर्मूले समझाए हैं, मैं डिटेल में फॉर्मूले समझाए हैं, उसको भी समझिएगा। ठीक है, अच्छे से। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है। जब दो फंक्शन है बेटे, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। 3x² dx हो गया और 4x³ और dx हो गया यहाँ पर। ठीक है, 3 को हम बाहर ले सकते हैं, x² dx हो गया, कोई कांस्टेंट तो बाहर जाएगी। जिसके पास वेरिएबल है x है, उसी को अंदर रखेंगे, बाकी मल्टीपल में बाहर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी मल्टीपल में बेटा, यहाँ भी मल्टीपल में है। ठीक है, 4 ऐसे हमने इसको बाहर कर लिया, 4x का क्यू और 3x² हो गया। ठीक है, 3x³ हो गया, मतलब जो भी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं, हमने मेंशन कर देंगे x⁴n और dx। इसका इंटीग्रेशन x⁴n+1 अपॉन n+1 होता है, प्लस c होता है। इसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अच्छे से। तो n+1 अपॉन n+1, ठीक है, प्लस यहाँ पर बेटा x⁴n+1, n की जगह 3 है, 3+1 अपॉन 3+1 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हुआ बेटा? इसका हुआ 3 और ये नीचे 3, इससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में है। ठीक है, ये 4/4 इससे कैंसिल हो गया, प्लस का c यहाँ पर हुआ। ठीक है, फाइनली हमारे पास क्या बचा? हमारे पास आंसर बचा x⁴3 प्लस x⁴4 प्लस c। ये हमारे पास एंटी डेरिवेटिव सॉल्व होके आया, एंटी डेरिवेटिव सॉल्व होके इधर आया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, क्या दे रखा है? 1/x का आप इंटीग्रेशन लगाइए। तो सीधे फॉर्मूला ही है। क्या है? ये सीधे फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला क्या पूछा गया है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? log x होता है, 1/x का प्लस c हो गया। ठीक है, इसको मोड में लगा सकते हैं क्योंकि आंसर पॉइंट में रखना होता है हमें। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपने समझा। ठीक है, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर समझते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो फटाक से हमने एग्जाम्पल 2 खोल लिया। ठीक है, NCERT का। तो एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x³ - 1 अपॉन x² और ये। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा इसका, किस तरह से मैं सॉल्व करूँगा। हमारे पास क्या दे रखा है बेटा? x³ दे रखा है। ठीक है,
एक्स क्यू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है और डी एक्स दे रखा है, बहुत ध्यान समझिए। अब देखो यहाँ सिंगल है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सेपरेट कर दिया, ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिए। अब देखो डिवाइड जाएगा तो यहाँ बेटा एक्स बच जाएगा, डी एक्स तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता तो यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ो, ठीक। यहाँ पर देखो पावर कितनी है आप दिखा सकते हैं, एक्स से पावर 1 तो मान ही सकते हैं, कुछ नहीं मानेंगे तो। इंटीग्रेशन याद रखिए डिनोमिनेटर में नहीं होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे नोमिनेटर में तभी होगा। तो इससे पॉजिटिव से ऊपर ले जाएंगे बेटे, पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। हम जानते हैं कि 1 अपॉन ए की पावर n को आप नोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर -n हो जाएगी। ठीक बात है यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे बेटा फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है x की पावर n का इंटीग्रेशन का, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है। और इस वाले में x की पावर -n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। वो कौन सा अप्लाई हो रहा है बेटा, x की पावर -n+1 और -n+1, ठीक है। n उधर नेगेटिव है, इधर क्या है, n पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे n+1 अपॉन n+1, n की वैल्यू 1 थी तो 1+1 अपॉन 1+1, यहाँ माइनस लग रहा है, x की पावर -n+1 और -n+1 और n की वैल्यू यहाँ पर 2 थी तो 2 हमने पुट कर दी, ठीक है। क्या बचा, x² अपॉन 2, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे अब तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक। प्लस का c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ से क्या करना है भाई, ये तो x² रहा और 2 रहा, ठीक है। और इसको माइनस क्या होगा, प्लस, इसको नीचे ले जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस c हो जाएगा। ये आपका आंसर जो है इसका हो गया, ठीक है। मुझे लगा आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ओके बेटा, यूट्यूब वाले कमेंट कर सकते हैं, जो हमारी कोचिंग ऐप पे देख रहे हैं, राजकीय क्लासेस ऐप पे देख रहे हैं, वहाँ पे वो डाउट सेशन में जाएं और डाउट सेशन में आप कमेंट लिख सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज में आपको क्या समझ नहीं आया, सब बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपकी सुविधा की बात रही। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 है x की पावर 2/3 प्लस का 1 और dx, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास x की पावर 2/3 है, इसको सेपरेट कर लिया और 1 को सेपरेट कर लिया और यहाँ पे dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और dx इसके साथ भी 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये आप जानते हैं बोर्ड मास का नियम होता है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो बाहर होते हैं उसके मल्टीप्लाई में वो सभी आ जाएंगे, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे x की पावर n है, फिर से वो लिख देंगे आप, x की पावर n से हम इंटीग्रेशन में x पढ़ रहे हैं, इसका फॉर्मूला x की पावर n+1 अपॉन n+1 है। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर बेटा 1 dx का, ये तो आप पता है x होता है, तो यहाँ पर लगा दीजिए n+1 अपॉन n+1 और यहाँ बेटा 1 का कितना हो जाता है, x हो जाता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना आ गया आपका, c आ गया। थोड़ा सा रिजॉल्व कर देंगे पावर को, ये कितना हो जाएगा बेटा, 5/3 हो जाएगा और 5/3 प्लस x प्लस 3, थर्ड नंबर ऊपर आ जाता है तो 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस का c, ठीक है। ये आपका आंसर हो रहा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखा हमने और सेकंड क्वेश्चन देखा, आपको समझ में आया होगा बेटा, है ना। बहुत अच्छे देखिए, बहुत स्लो बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसको आप स्पीड में कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है स्पीड का, आराम से स्पीड में देख के कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे समझिए, जनरली आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, फर्स्ट का सेकंड का थर्ड एग्जाम्पल है इसका, थर्ड क्वेश्चन इसी का। तो x की पावर है 3/2 प्लस 2 e की पावर x बड़ा अपॉन x, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। x की पावर 3/2 है, e की पावर x है, 2e की पावर x है, माइनस बड़ा अपॉन x है और इसका ds निकाला। सबसे पहले देखो 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं प्लस माइनस में, तीनों को सेपरेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमने सेपरेट कर लिया, x की पावर 3/2 dx हो गया बेटा, प्लस 2e की पावर x और dx, ये हमने सेपरेट कर लिया और 1/x और dx, ये हमने सेपरेट कर लिया, ठीक बात है। अच्छे समझ जाएंगे बात को। अब इंटीग्रेशन लगाओ, x की पावर n का लगेगा यहाँ पर 3 फॉर्मूले लग रहे हैं, फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला पहला मुझे क्या दिख रहा है बेटा, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन है और dx है, ठीक है। ये मैच कर रहा है x की पावर n से n+1 बेटा और n+1 प्लस का c, ठीक है। आपके लिए सब में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए बेटा, ठीक है। एक और फॉर्मूला इसमें e की पावर x का dx का, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, सीधे बाद में लगा देंगे, चलो ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला है 1/x का, 1/x dx का जो होता है बेटा क्या होता है, log x होता है। तो तीनों के फॉर्मूले बता दिए,
ठीक है। देयरफॉर तो यहाँ पे लगाते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस 2 बाहर ले लेंगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, e की पावर x ही होता है, और 1/x का बेटा क्या होता है, log x होता है प्लस का c। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 5/2 हो जाएगा, 5/2, 2 को बेटे ऊपर पहुंचा देंगे तो 2x की पावर 5/2। यहाँ पर तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सभी एक जैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। 2/5 हो गया, 2e की पावर x हो गया, माइनस के log x हो गया, प्लस का c। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आराम से देखिए थर्ड क्वेश्चन को और चलते हैं अब आगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में भी 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन है, sin x प्लस cos x dx। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है sin x प्लस के cos x, और ये आ गया आपके पास dx। इसको बेटा सेपरेट लिख सकते हैं, sin x dx हो जाएगा और cos x dx हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए, अच्छे समझिए, अटेंशन हो के समझिए, एकदम बहुत ही अच्छे समझिए, ठीक है। अब sin x cos x हो गया, बताइए, ठीक बात है। अब sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, आपको पता है, माइनस का cos x होता है इंटीग्रेशन। cos x का बेटा क्या होता है बताइए, सोचिए जरा, cos x का sin x होता है, तो sin x हो गया प्लस का c, फटाक से खत्म हो गया। सेकंड है cosec x ब्रैकेट में cosec प्लस के cot x और dx, ठीक है। ये है, बड़ा आसान है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, cosec स्क्वायर x प्लस के cosec x इंटू cot x, मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर dx हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, cosec स्क्वायर x और dx हुआ, और यहाँ पे बेटा हुआ cosec x और cot x और dx हुआ। बताइए सही बात है, ठीक। अब बताइए cosec का, अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं कि cosec स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पहले बच्चों, माइनस के cot x होता है, तो इसकी जगह हमने माइनस के cot x लिख दिया। बहुत आसानी से फॉर्मूला याद हो बस। और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि cosec x इंटू cot x जब भी आपको मिलेगा तो आपको माइनस के cosec x लिखना है, तो इसका आ गया माइनस के cosec x प्लस का c, खत्म। माइनस कॉमन ले सकते हो, चेंज कर सकते हो, cos अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, एलसीएम भी ले सकते हो बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए अब सेकंड हो गया, अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में बेटे 1 माइनस साइन एक्स है, और ये क्या है बेटा, यहाँ पर cos स्क्वायर है और dx है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। नीचे डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, और सिंगल टर्म होता है तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं दोनों के नीचे। 1 अपॉन cos स्क्वायर हो गया बेटा, और यहाँ पे कितना हो गया, साइन अपॉन cos स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो, और यहाँ पर dx लग ही रहा था। अब अलग अलग ओपन कर दीजिए, 1 अपॉन cos स्क्वायर है बेटा, यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर dx है, और साइन x है, और cos स्क्वायर dx है। हम जानते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो 1 अपॉन cos को नंबर में लेने के लिए sec स्क्वायर का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर का जो इनवर्स होता है वो sec होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया भाई, साइन अपॉन cos है, cos स्क्वायर है बेटे, cos 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लगा लीजिए, cos x इंटू cos x, बात तो वही रही। साइन अपॉन cos कितना हो गया बेटा, tan x हो गया, मल्टीप्लाई 1 मान लो, 1 अपॉन cos क्या होगा आपके पास, sec x हो गया। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, ये मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, आराम से आ गया, ठीक है। और sec x tan x का होता है बेटा प्लस का sec x, इस माइनस से रहेगा प्लस का c। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर थर्ड होता है, देख लीजिए अच्छे से, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से लीजिए, वीडियो रोक दीजिए, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है आपसे, एग्जाम्पल नंबर 4 कुछ कह रहा है बेटे आपसे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है फाइंड द एंटी
डेरिवेटिव्स एफ ऑफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल माइनस का एफ एक्स इक्वल 4x³ माइनस का 6, 4x³ माइनस का 6, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है वेयर, क्वेश्चन में आपको पूरा लिखा आपको समझ में आए, ठीक है। वेयर f0 इक्वल 3, ये आपको दिया है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है पहले बच्चों, किसका, इस फंक्शन का फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव आपको निकालना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इसको कई प्रकार से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव देखो एफ एक्स इक्वल ये है और 4x³ है बेटा, और ये है, ठीक है। सीधे इंटीग्रेशन निकाल लीजिए आप, सीधे क्या निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन निकाल के देखते हैं क्या मिलता है आपको, ठीक है। चलिए गिवन फंक्शन आपको ये दिया है कि भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन सीधे लगा रहा हूँ बेटा मैं ना, dx और माइनस के 6 dx, यहाँ पे क्या आ गया 4 और x की पावर 3 dx आ गया और 6 बाहर 1 dx आ गया, ठीक है। और n+1 यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बेटा, n+1 अपॉन n+1, यहाँ भी n+1, ठीक है। और 1 का कितना हो जाएगा x और प्लस c, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन जो है x चल रहा है, ठीक है बेटा, ये चल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4x की पावर 4 मिला, ये 4 हो गया बेटा, माइनस का 6x हो गया प्लस c, इससे कैंसिल हो गया। तो एफ एक्स इक्वल कितना, x की पावर 4 6x प्लस का c। अभी कह रहा है कि f0 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन मिली है इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। f0 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो x इक्वल पुट कीजिए इसमें 0, तो उसने कहा कि f0 इक्वल 3 है, f0 यानी f(x), तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो पुट x इक्वल 0। तो यहाँ तो बेटा f0 हो गया और यहाँ पे 0 की पावर 4 करेंगे और यहाँ पे 6 × 0 करेंगे और प्लस का c करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू गिवन थी 3, तो यहाँ पे सब खत्म हो गया, यहाँ c की वैल्यू आपने निकाल के देख ली और यहाँ पे इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे वापस से, x की पावर 4 6x और प्लस का 3, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखा आपने, ठीक है। करना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप सीधे लगा देंगे और सीधे लगा करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है बेटे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, ओके। जो भी आपको दिया है फंक्शन उसका इंटीग्रेशन करना है और 0 है तो जो भी वैल्यू वहाँ पर रखी है आपकी वो पुट करना है, जिस तरह से मैंने पुट किया, और सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 से आगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin 2x है और dx है, ठीक है। चलिए एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका, देखते हैं क्या आ रहा है इसमें, ठीक है बेटा। हम जानते हैं कि sin ax का जो इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos ax होता है और डिवाइड में a होता है प्लस c, ठीक है। देयरफॉर तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये तो क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन हम ड्राइव कर रहे हैं, sin ax और dx तो मैच कर रहा है, क्या होगा, माइनस से cos ax डिवाइड बाई a प्लस का c, ये बेटा इसका आंसर हो जाता है पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन गिवन है cos 3x, क्वेश्चन गिवन है आपके पास cos 3x और dx, ठीक बात है, cos 3x और dx। यहाँ भी हम फॉर्मूला लिख देंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि cos ax का फॉर्मूला इंटीग्रेशन जो होता है बेटा क्या होता है, sin ax डिवाइड बाई a प्लस का c ये होता है, ठीक है। अब समझिए बात को कि अब हमें यहाँ से क्या करना है भाई, ये करना है, क्योंकि जब सॉल्यूशन कर रहे हैं हमारे पास गिवन दैट क्या है, cos 3x dx, ये किस फॉर्म में, ax की फॉर्म में गिवन है, तो क्या लाना है, sin ax आएगा डिवाइड में a, तो a की वैल्यू ये होगी sin ax अपॉन a sin 3x अपॉन 3 प्लस का c, ये होता है क्वेश्चन नंबर। यहाँ से हो गया, आपने फर्स्ट समझा, सेकंड समझा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 आपका e की पावर 2x है और यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे कि 2x इसका भी फॉर्मूला होता है e की पावर ax का,
e की पावर ax और dx का, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर ax और डिवाइड बाई a, ठीक है, प्लस c। आगे आपको मालूम चलेगा कि इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं और करना भी इसी से है, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन में पार्ट आएगा और इंडेफिनेट को काफ़ी ज़्यादा मेथड से हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहाँ पे ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप समझे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, अलग करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है भाई, याद रखिए। ए की पावर ax का फॉर्मूला मैच कर रहा है, सीधे बेटा सी के फॉर्मूले को आप पुट कर दीजिए। देखो a की वैल्यू किससे मैच हो रही है, आपकी 2 से मैच हो रही है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 है, a की पावर 2x हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, प्लस c हो गया, ठीक बात है, अच्छे से समझिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 3 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है ax प्लस b का होल स्क्वायर दे रखा है और इंटीग्रेशन है और dx है। अब ये वैसे क्वेश्चन कई प्रकार से हो सकता है, अगर इसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो भी कर सकते हैं और इसका होल स्क्वायर ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसा चाहे वैसे आप कर सकते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं बेटा, ठीक है, क्या करते हैं, होल स्क्वायर, नहीं तो इसका भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि ax प्लस b, ठीक है, कि पावर यदि n होती है और यहाँ dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन आता है ax प्लस b की पावर n प्लस 1, ठीक है बेटा, अपॉन n प्लस 1 और मल्टीप्लाई में a, ये आता है, ठीक है, प्लस c तो आता ही है इंटीग्रेशन में। अब इसको आप लिख सकते हैं अच्छे से, क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको ये लिखेंगे ax प्लस b की पावर n प्लस 1, n की वैल्यू बेटा 2 प्लस 1 है, अपॉन 2 प्लस 1 है, और a की वैल्यू यहाँ पर a ही है, ठीक है। तो ax प्लस b की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे 3a हो गया, प्लस का c, आंसर आ गया आपका। एक आंसर तो बेटा ये हुआ, ठीक है। और देखते हैं सेकंड मेथड से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसको, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, फोर्थ वाले क्वेश्चन का ही, ax प्लस b का होल स्क्वायर और dx है, ठीक है। लेट कर लेते हैं t इक्वल, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो भी हमें एडवांस दिखता है ये दिस इज एडवांस, क्योंकि है तो x की पावर n का फॉर्मूला बेटा, ये x पूरा x समझो, इसको n समझो, ठीक है। ये किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, x की पावर n से, जिसको हम पढ़ते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही मैंने यहाँ किया था, ठीक है। तो जिसको हम लेट t कर लेते हैं, ठीक है बेटा, और उसका हम निकालते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, a और x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, dt अपॉन dx कर दिया बेटा, और यहाँ पे a बचा, और dt अपॉन a हो गया, यहाँ पे हमने कर लिया dx, इतना हमने कर लिया। अब इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने बेटा इसको t मान लिया था, t की पावर कितना हो गया, यहाँ पर 2 है, और dx तो है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ dx है, अगर मैं dx लिखता हूँ तो सेम वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमें x है तो x वेरिएबल होना चाहिए, t है तो t वेरिएबल, इसलिए मैं dt की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, dx की वैल्यू क्या निकाल लिया, dt अपॉन a, तो dt अपॉन a रख दिया, कांस्टेंट 1 अपॉन a बाहर कर लिया, और dt को कांस्टेंट तो ये माना ही जाएगा, क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहाँ dt है, यहाँ भी t है, ठीक है बेटे, तो इसका मतलब सेम वेरिएबल a तो अलग हो गया, तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दीजिए x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस का c, ऐसे, ठीक, और ये आपका 3 हो गया बेटा, 2 प्लस 1 3 का मल्टीप्लाई a से करेंगे, और यहाँ पर t की वैल्यू वापस कर दीजिए, ax प्लस b, और 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 प्लस c, देखो वही आंसर आया, ठीक है। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ऐसे कई प्रकार के मेथड है, होल स्क्वायर ओपन करके कर सकते हैं, आराम से होल स्क्वायर ओपन करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो भी आप बेटा कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, बस समझना है। ये आपके 7.1 एक्सरसाइज आपका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है, ठीक है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है बेटा आपका ये, ठीक है, अच्छे से क्लियर करिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि साइन 2x दे रखा है, दो क्वेश्चन इसमें आराम से कनेक्ट किए गए हैं, 4a की पावर 3x, यहाँ पर ये आ गया आपके पास dx, ठीक बात है। तो अब बेटा इसमें क्या करेंगे, दो क्वेश्चन कनेक्ट किए गए हैं, तो दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे, साइन 2x कर लेंगे और dx कर लेंगे बेटा, है ना, और 4a की पावर 3x कर लेंगे और dx कर लेंगे, यहाँ तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं दिखा कि भाई इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बेटा साइन ax का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिख रहा है, जो कि हम जानते हैं क्या होता है, माइनस के कॉज ax होता है, डिवाइड बाई a होता है, इसका तो हमने कर दिया यहाँ,
ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन कितना हुआ, इंटीग्रेशन माइनस के कॉज ए एक्स की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2 हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, ए की पावर ए एक्स का फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर ए एक्स होता है डिवाइड में ए होता है। तो हमने क्या कर दिया, 4 कांस्टेंट बाहर ले लिया और इसका इंटीग्रेशन होगा ए की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए की जगह 3 दे रखा था उसमें, तो ये आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। 6 की तरफ आते हैं। यहाँ पर 4 e की पावर 3x प्लस 1 है और यहाँ पे बेटा क्या है, dx है। 4 e की पावर 3x है प्लस 1 है, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। तो हम पहले इसको सेपरेट कर लेंगे, 3x और dx हो गया प्लस का 1 dx हो गया, सेपरेट हो गया। यहाँ से 4 हमने बाहर कर लिया, ठीक है, और ये 1 dx हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि e की पावर 3x है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी का यूज़ करना है। e की पावर ax डिवाइड बाई a, सेम ये क्वेश्चन था, है ना बेटे। और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो 1 का कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ये आपका सॉल्व हुआ, ठीक बात है। चलिए क्वेश्चन 7 भी ले लेते हैं। क्वेश्चन 7 भी आसान है भाई। एक्स स्क्वायर है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx है। क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, एक्स स्क्वायर रहेगा बेटा, बहुत आसान है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे, ये से कट जाएगा और dx तो चल ही रहा है बेटा, है ना। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और dx बचेगा। यहाँ बेटा 1 बचेगा, 1 और dx, इतना बचा। यहाँ पे एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर n प्लस 1 या 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और यहाँ पे 1 का बेटा x हो जाएगा, कॉन्स्टेंट c लग जाएगा, तो x3 अपॉन 3 माइनस के x प्लस का c, ये आपका होता है सॉल्व। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, क्वेश्चन 7 हो गए बेटा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, जरा सफाई कर लें इसकी, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, है ना, अच्छे से एकदम रेगुलर पढ़ेंगे। देखो कोई भी चीज़ पढ़नी होती है तो रेगुलरिटी बहुत अच्छी मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो इम्पोर्टेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए रेगुलर रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, फॉर्मूले समझिए। सबसे बेसिक बात है इंटीग्रेशन में फॉर्मूले समझना, और फॉर्मूले के साथ साथ आपको ये समझना कि हम इसको सॉल्व करने का तरीका क्या अपना रहे हैं, ठीक है, मेथड क्या अपना रहे हैं। तो मेथड को बहुत ही अच्छे से समझिए बेटा, ठीक है, ओके। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, आपने पढ़ रखी होगी, उसी का आपने पूछ लिया उसने कि भाई इसे क्या करिए, इसका जो है आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, इसका आप इंटीग्रल सॉल्व कर दीजिए। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ रखा है, छोटी क्लास में आपको मिला, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या है कि इसको सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे बेटा, सेपरेट कर लिया हमने इंटीग्रेशन के साथ, ये हो गया सेपरेट, ठीक। अब कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, वेरिएबल को अंदर छोड़ देंगे बेटा, है ना, वही मैं कर रहा हूँ। बताइए, ए को बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर अंदर, बी को बाहर कर दिया, एक्स अंदर, यहाँ तो बनी है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं आप बता दीजिए। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं एक्स की पावर n dx का, जो कि होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1। तो यहाँ पर 1 प्लस कर दिया 3 अपॉन 3 हो गया बेटा, यहाँ पावर 1 है तो 1 में ऐड करेंगे तो 2 हो गया, और 1 का x होता ही है, तो यहाँ पर ये लग गया, ठीक है। c था बेटा, यहाँ पर c बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, c था यहाँ पर, भूल गया मैं, ठीक है, c बाहर हो गया, तो यहाँ पर cx हो गया, c बाहर मान लीजिए, ठीक बात है। जब कांस्टेंट c मैच कर रहा था, एक और कांस्टेंट मान लेंगे इंटीग्रेशन c बाहर, इसको मान सकते हैं। ये आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 8 आपने देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 का आपके पास क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर दे रखा है और e की पावर x और dx। यहाँ भी बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, आपको लगा कितना आसान है। पहली एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखते हैं, एनसीईआरटी आपको पहली एक्सरसाइज में सिखाती है कि आप इंटीग्रेशन फॉर्मूले जो आपने तैयार किए हैं, समझे हैं, उनको किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो 7 पॉइंट एक्सरसाइज में एग्जाम में बहुत कम आएगा, रेयर केसेस में आएगा, पर आपको यहाँ फॉर्मूले लगाने समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर है प्लस का, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dx हो गया बेटा यहाँ पर, और e की पावर x, और ये कितना हो गया, dx हो गया, ठीक है। 2 बाहर लिया, x स्क्वायर dx हो गया, e की पावर x और dx, ठीक है। सबको सेपरेट कर दिया, e की पावर x है बेटा, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे x की पावर n का, ये वाला फॉर्मूला यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं आप। तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम होता है, तो ये फटाक से सॉल्व हो गया।
कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं आपके लिए। 10 बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। रूट एक्स माइनस 1/√x और ये हो गया बेटा आपका dx। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर a माइनस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलनी है। क्या खोलनी है बेटा? यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab होता है। इतना तो आप जानते हैं। ठीक है, 12th में आ गए भाई। तो फिर भी मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हुआ और यहाँ मैंने लिख दिया इसको इतना। ठीक है, 2ab a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे तो बेटा कर जाएगा, dx लास्ट में है ही, और स्क्वायर करने से रूट बेटा रिमूव हो जाता है। इतना यहाँ पे आपका बचा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे इसको सेपरेट करें तो क्या बचेगा बेटा? 1x dx बचेगा। ठीक है, प्लस 1/x dx और माइनस का 2 dx। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ x लगेगा। अच्छा, x की पावर क्या है बेटा? 1 है, तो n+1/n+1 का फॉर्मूला 1/x का हम जानते हैं बेटा कितना होता है? log x, और यहाँ कांस्टेंट का x लग जाता है। ये इसका आंसर हुआ। आप एग्जाम में अच्छे से बताएंगे क्योंकि यहाँ पर x की पावर n है, 1/x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log x होता है, और कांस्टेंट है 2 को बाहर लेंगे 1 बचेगा, 1 का x होता है बेटा। ठीक है, तो ये आपके होते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपने देखे अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 9 की बात बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, सॉरी 10 तक तो हो गई, 11 में बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 का है x³ प्लस के 5x² माइनस के 4 और x² dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है 11। ऐसा ही एक क्वेश्चन है 12 वाला है, x³ प्लस के 3x² प्लस 4 और ये हो गया था आपका √x। ठीक है बेटे, ऐसा ही एक 13 वाला है। 13 में x³ माइनस के x² प्लस के x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान समझेंगे। ये 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, और एनसीईआरटी क्या क्या सिखाया है देखते हैं अब इसमें। ठीक है, इसमें ये सिखाने की कोशिश ये डिनोमिनेटर सेम है बेटा, अकेला है तो इसका मतलब इसको आप सभी में डिवाइड में आप सेपरेट कर देंगे। ये सिखाने की कोशिश यहाँ पर एनसीईआरटी आपको कर रही है कि भाई ऐसे कुछ इंटीग्रेशन आएंगे जहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर सेम एक अकेला होगा, और जब अकेला होगा तो हमें क्या करना है? डिवाइड इसको देना है, डिवाइड दे के सॉल्व करना है मेरे बच्चों। ठीक है, ओके, अच्छे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको कट कर सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा बेटा? x बचेगा। यहाँ तो पूरा ही कट गया भाई, 5 बचा, और इसको बेटा ऊपर ले जाएंगे, क्या बचेगा? -2 बचेगा, और ये बचा dx। ठीक है, यहाँ पे 1, तो x की पावर 1 dx प्लस यहाँ पे बेटा 5 बच रहा है, 5 1 dx। ठीक, और यहाँ पे 4 बाहर ले लेंगे, x की पावर -2 और dx। ठीक है इतना। अब बेटा x का पावर n का फॉर्मूला n+1 यानी पावर +1 अपॉन पावर +1 लगा। 1 का तो बेटा x ही होता है, अब तो आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे -n+1 अपॉन -n+1 प्लस c। इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद प्लस c लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? x²/2 आया, यहाँ पे बेटा 5x आया। ठीक है, देखो 4x की पावर -1 है, यहाँ -1 बच रहा है, प्लस का c। x² डिवाइड बाई 2 5x माइनस बेटा प्लस हो गया, और इसको नीचे ले आएंगे, पावर पॉजिटिव हो गई, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, सेपरेट करिए, डिवाइड दीजिए, बचता है तो ऊपर ले जाइए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है डिवाइड में नहीं होता है, नंबरेटर में होता है बेटा। ठीक है, ध्यान समझिएगा एकदम। ओके, बहुत अच्छे समझिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी सेम, मतलब अकेला है तो आप डिवाइड दीजिए। ठीक है, इसको ऊपर ले आके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अब यहाँ पे आप डिवाइड दे दीजिए तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, और ये हो गया आपके पास dx। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हमें क्या करना है? √x की पावर 3 है बेटा, x की पावर 3 है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? x की पावर 1/2 कर सकते हैं। यहाँ तो डिवाइड चला ही गया, √x का x में ओनली √x टाइम चला गया। यहाँ पर आप इसको x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, dx हो गया। हम जानते हैं बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होती है? माइनस होती है। तो हमने क्या कर दी? पावर सबस्ट्रैक्ट कर दी, इसे पावर 1/2 लगा दी, और इसको ऊपर लेके पावर नेगेटिव हो गई। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से सब कुछ हुआ है। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से बेस इक्वल है, डिवाइड में है, पावर माइनस होगी, इसे 1/2 होगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ एनसीईआरटी आपको सब बात सिखा रहा है। ठीक है, एकदम सबसे ज़बरदस्त बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, 3 2 6 में से बन गया, पावर सॉल्व की तो हमने 5/2 बचा।
dx। अब सेपरेट कर लो, 3x की पावर 1/2 dx हो गया, 4x की पावर माइनस 1/2 और dx। अब हमें इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना है और सब में x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, वही हमें अप्लाई यहाँ पर कर देना है। ठीक है, x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस, ठीक है, 3 x की पावर n प्लस 1, पावर प्लस 1 बेटा पावर है तो पावर प्लस 1 आ गया, यहाँ पर भी पावर प्लस 1 और पावर प्लस 1 प्लस का c हो गया। ठीक है, x की पावर 7/2 और 7/2 इधर आ गया, 3x की पावर कितना बचा बेटा 3/2 और ये आपका 3/2 हो गया। ठीक है, 4x की पावर कितना बचा यहाँ पर 1/2 बचा और यहाँ पर भी 1/2, इससे तो कैंसिल हो गया। ठीक, ये आपका 2x की पावर 7/2 डिवाइड बाई 7 आ गया, ये 2x की पावर 3/2 आ गया बेटा और ये आपका आ गया 8√x प्लस का c प्लस c। ठीक, ये आपका आंसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से हुआ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर सिखा रहा है कि आप कॉमन ले सकते हैं ऐसे, क्योंकि डबल आ गया, या तो डिवाइड चला जाएगा या तो यहाँ पे डिवाइड चला जाएगा या तो कुछ कटेगा। तो अब ये क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, +1 कॉमन ले सकते हैं, x - 1 बचेगा यहाँ पर और x - 1। तो कुछ तो मैच किया, यहाँ से x - 1 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा बेटा x² प्लस का 1 बचा और नीचे बचा x - 1 और dx। ठीक है, कॉमन लेने से समझ में आया कि भाई एक टर्म कट गया। तो कुछ टर्म ऐसे आएंगे कि इसमें से कॉमन लेके आप क्या कर पाएंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को कट कर पाएंगे, ये आपने एनसीईआरटी ने आपको सिखाया। और यहाँ क्या बचा बेटा x² 1 प्लस 1 बचा, x² dx अलग कर लेंगे और 1 dx आप अलग कर लेंगे, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1 और 1 का होता है x प्लस c, ये इसका आंसर है। 13 तक आपके क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से देखे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जैसे भी आपको लगे कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अच्छे से लगाइएगा क्वेश्चन 13। ठीक है बेटा, यूट्यूब पे अगर हमारी क्लास चल रही है यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, यूट्यूब वाले कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बेटा। ठीक है, या कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो कर सकते हैं, और हमारे जो कोचिंग ऐप पे देख रहे हैं, ठीक है बेटा, तो वो भी आप हमें क्वेरी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ओके, अच्छे से पढ़िए और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे आप एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन की डिमांड समझिए कि वो एनसीईआरटी में दिया गया है, तो उसका सॉल्यूशन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ तो आपको क्या सिखा रहा है आगे के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन, इसलिए ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14 क्वेश्चन है 1 - x है और ये आपका √x है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि और क्वेश्चन भी आ जाए। चलो अब बाकी सारे कुछ ठीक। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास माइंड में ऑप्शन है कि मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, मल्टीप्लाई करने से ये समझ में आया कि भाई इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, √x को हम लिख सकते हैं 1/2 और dx, और यहाँ पे बेस इक्वल है 1 है 1/2 है, तो कितना हो गया बेटा 3/2 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में होते हैं, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है 1 और रूट का 1/2 है, और रूट का 1/2 क्या लिख देंगे बेटा 1/2 1 कितना 3/2 होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं दोनों क्वेश्चनों में x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही लग रहा है, प्लस का c ये लग रहा है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जितना एकदम डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज से थोड़ा सा हम शॉर्टकट पकड़ेंगे। ठीक है, आपको पहचान हो जाएगा कि कहाँ पर x की पावर n लग रहा है, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 या पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1। तो यहाँ पे कितना होगा 1.5 कितना होगा बेटा 1.5 होगा, 1.5 का 3/2 होता है, 3/2 यहाँ पे बेटा 1.5 और 1 कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 5/2 और 5/2 प्लस दिस, तो 2 बेटा ऊपर आ जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2, 2/5 x की पावर कितना बचा 5/2 प्लस का दिस। कॉमन आप ले सकते हैं सिर्फ x की पावर 2 को, ठीक है 3/2 को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो 15 एक्सरसाइज पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई सिखा रहा है कि भाई रूट का मल्टीप्लाई करते हैं 3x² में, 2x में, प्लस 3 में और dx। तो देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और क्या हमें नया सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो ये तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई करना है √x का, तो 3 √x और मल्टीप्लाई में x² है और 2x
और मल्टीप्लाई में रूट एक्स है और 3 रूट एक्स और ये आपका डी एक्स है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कर पाएंगे इसमें। तो 3 देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1/2 है, तो बेस इक्वल होते हैं तो कितना ऐड हो जाता है भाई, 2.5 कितना होगा 2.5, 2 कंप्लीट बाई 2 ए होगा, और ये कितना होगा 1.5 कितना होता है 3/2 होता है, हालांकि ये 5/2 होता है, ठीक है 5/2। और यहाँ कितना होता है रूट एक्स तो 1/2 होता है बेटा, और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। तो सबकी पावर हमने रिजॉल्व कर ली, पहले मल्टीप्लाई दिखा दी रूट एक्स के साथ और फिर बेस इक्वल है पावर ऐड, बेस इक्वल है पावर ऐड, यहाँ तो अकेला था तो 1/2 लगा दिया रूट का 1/2 होता है। 3x की पावर 5/2 ये dx हो गया, 2x की पावर 3/2 ये बेटा dx हो गया, 3x की पावर 1/2 और dx, ठीक है। सबको हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया और सभी के वैल्यूज जो है हमने निकाल लिए, ठीक है। 3n+1 अपॉन n+1, 2n+1 अपॉन n+1, ठीक है बेटा। 3x की पावर 1/2 n+1 और n+1 इंटीग्रेशन हो चुका है और यहाँ लगा देंगे कांस्टेंट, ठीक है। सभी में मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया है, ये वाला फॉर्मूला लगाया है x की पावर n वाला, एग्जाम में आप मेंशन करेंगे, टेस्ट में मेंशन करेंगे आप, ठीक है। 7/2 और 7/2, ठीक है बेटा। 2x की पावर 5/2 और 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2 हो जाएगा बेटा ये, और ये हो जाएगा 3/2 प्लस c, यहाँ तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 6/7, x की पावर कितना हो गया 7/2, 2 2 जा 4, थर्ड नंबर ऊपर चला जाता है 4/5, x की पावर 5/2 और यहाँ पर 2x की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हुआ, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए अच्छे से एकदम। 15 हमने कर लिया, बहुत अच्छे पहुँचे, आपने समझा भाई, इतना समय देखा आपने। अपने आप में भाई पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती है, एक जगह बैठना और बैठ कर के दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है हमारे लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं 15 से 16 की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं, बस 5-10 मिनट में आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और आप इससे फ्री हो जाओगे। और जब भी आप देखें एक बार आप नेचुरल समझें, फिर आप स्पीड से देखिए, ठीक है। आप तो समझिए मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छे देखिए बेटा, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट आपको करना है। चलिए तो बढ़ते हैं 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में देखते हैं 16 में क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस के 3 cos x प्लस के a की पावर x और ये है आपका dx बेटा, है ना। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसको सेपरेट कर लेंगे। 3 cos x सबको सेपरेट कर लिया, कांस्टेंट का भी मैंने ध्यान रखा, देखो ठीक है। अब तब इतना समझ गए हैं कि भाई कांस्टेंट होता है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं और x को छोड़ते हैं बस, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले ही बार कर लिया 3 cos x और dx, ठीक है, यहाँ dx नहीं लगाया था, प्लस a की पावर x और dx, यहाँ तो ठीक है। पावर 1 है, n+1 पावर +1 अपॉन पावर +1 हो गया बेटा, ठीक। cos x का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x होता है, इंटीग्रेशन हो जाता है c लगा देते हैं। इससे काट सकते हैं, बताओ, बिल्कुल काट सकते हैं। sin x का बेटा क्या कर सकते हैं, ये रहेगा, a की पावर x का ये रहेगा और ये c हो गया, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताओ, आराम से कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। ये हुआ 16 वाला। चलिए अब बढ़ते हैं 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में आपको कुछ अच्छा दे रखा है, 2x² माइनस के 3 sin x प्लस के 5 रूट x और ये हो गया आपके पास dx, ठीक है। ये अब क्या करना है, ब्रैकेट में क्लोज है, तीनों को हमें सेपरेट कर देना है। चलो सेपरेट करते हैं। 2x² dx, 3 sin x dx, 5 रूट x dx, सेपरेट कर दिया। अब कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, 2x² dx हो गया, 3 sin x dx हो गया और 5 रूट x ये हो गया। यहाँ पर पावर लगा दीजिए n+1 अपॉन n+1, यानी पावर +1 अपॉन पावर +1, ठीक है। यहाँ कितना बेटा माइनस है, sin x का क्या होता है, माइनस के cos x होता है। रूट x का कितना होता है, n+1 अपॉन n+1 प्लस c, क्योंकि रूट की पावर 1/2 मतलब x की पावर n का मतलब n+1 अपॉन n+1 पावर +1 अपॉन दिस 2x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा 3 cos, इसलिए मैंने प्लस लगाया था, ठीक है। चलिए
एक भी लाइन में कट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बेटा, ना पूरी बात क्या है समझ में आना चाहिए। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा बेटा, ठीक है। हटा देते हैं यहाँ से, हो गया 10, तो ये आपका आंसर हुआ 17 का। चलिए अब देखते हैं 17 के बाद 18 देखते हैं कि 18 में क्या पूछा गया है। 18 क्वेश्चन देखते हैं। एक sec x है बेटा, एक sec x प्लस के 10x है। बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूले रिवाइज किए गए हैं। पूरी एक्सरसाइज में आपको लगभग फॉर्मूले को सिखाया गया कि आप फॉर्मूले समझ लीजिए कि x की पावर n क्या होता है, ठीक है, और e की पावर x क्या होता है, sin x क्या होता है, 1/x क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब सिखा दिया इसमें, ठीक है। sec का sec से करते हैं बेटा कितना आता है, sec स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और sec का 10 से करते हैं तो sec x और 10x आता है। अब आप देख रहे होंगे दोनों ही फॉर्मूले हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सेपरेट करिए इनको, sec स्क्वायर x dx हो गया, और यहाँ पर बेटा sec x और 10x और dx है। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। इसका इंटीग्रेशन sec x होता है प्लस का, प्लस c, खत्म। इतना आसान था, सही, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 वाला बेटा। 19 क्वेश्चन, एक्सरसाइज खत्म हो रही है आपकी, ठीक है। sec स्क्वायर है और cos स्क्वायर है, काफ़ी छोटी एक्सरसाइज थी, इससे आगे बड़ी बड़ी एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। sec स्क्वायर है अपॉन 1/cos cos स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम ट्रिकोमेट्री सॉल्व करते हैं। sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, और cos को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ट्रांसफ़र होने के बाद क्या मिला आपको, ऊपर तो बेटा sin स्क्वायर आ गया, नीचे cos स्क्वायर आ गया। फटाक से हमें ट्रिकोमेट्री समझ ली। sin अपन cos क्या होता है बताओ, tan स्क्वायर होता है। sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। और tan स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता भाई। तो क्या करते हैं, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x - 1 लिख सकते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन होता ही है। अब इस वाले sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, tan x हो गया, और बनकर कितना हो गया, x + c, बन गया x, ठीक। तो हमने 19 क्वेश्चन देखे, बहुत आसान है, बस आपको समझना है कि ध्यान से, कंसिस्टेंसी समझना है एकदम, ठीक है। फोकस रहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है बेटा, एकदम फोकस रहिए। और बढ़ते हैं 20, 21 और 22। ओनली 3 क्वेश्चन आर लेफ्ट, ठीक, और बहुत ही आसानी से हो जाएंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 की तरफ। 20 में दे रखा है 2 - 3 sin x, और ये दे रखा है आपके पास cos स्क्वायर x, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा अच्छे से। तो इसमें क्या दे रखा है भाई, 2/cos स्क्वायर x, इसको अलग कर दिया, और 3 sin x और cos स्क्वायर x, ठीक है। 2/cos सेपरेट, ये सेपरेट क्योंकि सिंगल है ये वाला, ठीक। cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, sec स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/cos को sec स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ dx हो गया, 3 बाहर आ गया। 2 cos है यहाँ पे, एक sin/cos 10 हो गया, एक 1/cos क्या हो गया बेटा, sec x हो गया, dx हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। sec स्क्वायर का क्या हो गया आपके पास, 10x हो गया, और 10x sec x का तो इंटीग्रेशन पहले से पता है हमें। ये सिंपली बस फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं सीख रहे हैं। आप क्या सीख रहे हैं कि फॉर्मूले को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वही सीख रहे हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं सीख रहे भाई, ठीक है। तो चलिए बाकी के भाई इसमें कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन आया, ये तो हमें ऑप्शन ही पूछ रहा है कि क्या होगा इसका एंटी डेरिवेटिव, √x 1/√x का पूछ रहा है ये एंटी डेरिवेटिव। भाई साहब बता दीजिए क्या होगा, बिल्कुल बता देंगे हम लोग क्या होगा, ठीक है। तो भाई √x dx हमने सेपरेट कर लिया, 1/√x और dx कर लिया। यहाँ पे हम रूट की पावर 1/2 लगा सकते हैं बेटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बस इतनी अंतर हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। फॉर्मूला वही लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यहाँ पर भी n+1 अपॉन n+1, पर n नेगेटिव है तो यहाँ तो 3/2 हो गया, यहाँ भी 3/2 हो गया, यहाँ 1/2 बचा, यहाँ 1/2 बचा, ये ऊपर पहुँच गया 2/3, x की पावर 3/2, ये 2, इसका √x पर मान सकते हैं, ये तरह हो गया। 1/2 भी रहने दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका कौन सा आपका आंसर आया है भाई, 2/3। ऑप्शन नंबर दिख रहा है मेरे को, इसमें 3/2 है, 1/2 और C है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है C, ठीक है बेटे। ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, C सही है। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें भी जैसे हमने एग्जाम्पल किया था बेटा, आपको याद होगा एग्जाम्पल हमने किया था उसकी तरह हमें करना है, एंटीडेरिवेटिव निकालना है। तो आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है, फंक्शन दे रखा है d/dx, फंक्शन आपको दे रखा है 4x³ और 3 अपॉन ये, ठीक है, 22 क्वेश्चन। और गिवन क्या है बेटा, एक और चीज़ गिवन दैट है हमें f2 की वैल्यू 0 दे रखी है, और बाकी 4 ऑप्शन देखिए बताना है कौन सा सही है, ठीक है। चलिए आराम से करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे इसका, d/dx का f(x) का। तो इंटीग्रेशन बेटा इसका f(x) आ जाता है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन या एंटीडेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 4x⁴, यहाँ से dx आ जाएगा, 3 1/x⁴ और dx, ठीक। तो इसका हमने इंटीग्रेशन किया, n+1/n+1 हुआ बेटा 3, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव कर देंगे पहले, इससे कट गया तो x⁴ 3, ये -3/-3 बचा, प्लस का c। तो देखो इससे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x⁴ प्लस x, ये कितना -3 है और प्लस c। तो x⁴ 1/x⁴ प्लस c, और ये बचा आपके पास f(x), ठीक है। यानी पूरा इंटीग्रेशन निकालने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, ठीक है, हमें मिल रहा है f(x) x⁴ 1/x⁴ प्लस c। बट इसने कहा कि f(x) f2 की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या रखें, यहाँ पर 2 रखें, ठीक है। 2⁴ है बेटा, और यहाँ पे 2⁴ है और प्लस c है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0 दे रखी है। 2⁴ 16 है, 8 है, और ये यहाँ पर इतना है, ठीक बात है, ओके। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो 129/8 आया, ठीक है। 128 होता है, 129 होता है, इसको माइनस में कर दें। तो आपने c की वैल्यू निकाल ली, पता है क्यों देता है, क्योंकि c की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। और c की वैल्यू निकालने के बाद इसी इक्वेशन में यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, f(x) इक्वल क्या आ गया, x⁴ x⁴, और इसकी वैल्यू है -129 दिस, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है बेटा, आपका सही है ए आपका सही है, ठीक है। आपने देखा 7.1 एक्सरसाइज, ठीक है, अच्छे से समझिए, कई बार देखिए, नहीं आपको समझ में आती है तो ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए और पढ़िए। अब मिलते हैं आपको